ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आज हमारी जीत होकर रहेगी। मित्र, आपका भवन आ गया। हाँ मित्र, लेकिन एक बात कहनी है आपसे। अब आप अपने गृह के भीतर ही रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तब तक जब तक मैं आप त्रिदेवों के रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान का प्रबंध ना कर लूं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है मित्र। आवश्यकता है मित्र, और आप मेरे इस निर्णय पर ना ही कोई आपत्ति करेंगे, ना ही कोई विरोध। आपकी इच्छा सर्वोपरि। गुरुदेव, मैं 5वीं और अंतिम महाभूत की शक्तिमणि ले आया हूँ। अजामुखी। जी भ्राता। ये लीजिए गुरुदेव। शक्तिपुंज महाअसुर के शरीर में समा गई तारकासुर। बधाई हो तारकासुर, महाअसुर के जन्म की बधाई हो। बहन पार्वती, त्रिदेव की रक्षा का कोई मार्ग मिला? नहीं बहन, अब तक ऐसा कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं मिला जहां हम त्रिदेवों को महाअसुर से छुपाकर रख सके। बहन, सुरक्षित स्थान मिल भी गया तब भी कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? लाभ क्यों नहीं होगा? क्योंकि देवी अनुसुईया बाल त्रिदेव को कहीं ले जाकर छिपाने की अनुमति हमें कभी नहीं देगी। उन्हें अनुमति देनी होगी। यदि वो अनुमति नहीं देंगी तो भी हम बिना उनकी अनुमति के त्रिदेवों को अपने साथ लेकर आएंगे, क्योंकि त्रिदेवों के प्राणों से बढ़कर देवी अनुसुईया की अनुमति नहीं हो सकती। त्रिदेवों की सुरक्षा के लिए यदि हमें उनके विरुद्ध बल का प्रयोग भी करना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सत्य तो ये है बहन कि हित और कल्याण के लिए किया गया प्रतिकूल कार्य धर्म की श्रेणी में ही आता है। यही हमारी इच्छा है। नंदी जी, यदि यही सनत कुमारों की इच्छा है तो मैं इनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। आपको घर में आने की अनुमति नहीं दे सकती मैं। माता, और वैसे भी इनके कथन में सत्यता तो है। एक बैल का भला हमारे घर में क्या काम है?
आप लौट जाइए नंदी जी। ये आप क्या कह रही हैं माता? सुना नहीं? वापस लौट जाने को कह रही है। लौट जाओ, क्योंकि बैल का इस घर में कोई काम नहीं है। रुकिए नंदी जी। शिव इस समय मित्रता से अधिक अध्ययन महत्वपूर्ण है तेरे लिए। तू गुरुकुल जाएगा और शिक्षा प्रारंभ करेगा। समय कैसा समय ले आया, समय कैसा समय ले आया, बना के अपना किया पराया। समय कैसा समय ले आया, बना के। आप लोगों को किसी भी मूल्य पर मेरे सिंहासन की रक्षा करनी होगी। देवराज, संकट केवल आपके सिंहासन पर नहीं, हमारे प्राणों पर भी है। वो महाअसुर किसी भी क्षण हमारा काल बन के यहाँ आ सकता है, और उससे बचने का केवल एक ही उपाय है, हम महाअसुर को स्वर्ग का राजा घोषित कर दें। अग्निदेव, असुर पे विश्वास करना नीर का बुलबुला है देवराज। वह स्वर्ग लेने के बाद भी हम सबको भस्म कर देगा, और इसीलिए उसको स्वर्ग सौंपकर हम सबको पलायन कर जाना चाहिए। पर पलायन से पहले ही तुम्हारा काल आ गया देवों। तुम मेरे पास आओ और मेरा आशीर्वाद पाओ। त्रिदेवों को शीघ्र बुलाइए देवी। क्या हुआ? हम महासंकट में हैं देवी। महासुर से वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। वो त्रिदेव नहीं, वो हमारे पुत्र हैं, और आपकी सुरक्षा करने का दायित्व उनका नहीं है। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। महाअसुर ने हमसे हमारा स्वर्ग छीन लिया है प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए।
मैंने कहा ना, आपकी सुरक्षा का दायित्व इनका नहीं है। ये सत्य है देवी अनुसुईया, आपके ही पुत्रों का दायित्व है संपूर्ण ब्रह्मांड की सुरक्षा, क्योंकि आपके पुत्र केवल आपके पुत्र नहीं, जगत के पिता भी हैं। किंतु बहन, इस समय बाल स्वरूप होने के कारण त्रिदेव हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देवताओं के पास पलायन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। और दूसरा कटु सत्य ये है कि इस समय बाल त्रिदेव स्वयं संकट में है, और इसीलिए हम बाल त्रिदेवों को यहां से ले जाने आए हैं ताकि हम उन्हें यहां से ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा सकें। देवनारायण, चलो बुलाइए मित्रशिव को। हमें शीघ्र किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। चलिए आप लोग। किसकी अनुमति से आप मेरे पुत्र को यहाँ से ले जाने आई हैं? मुझे त्रिदेव की रक्षा के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। मित्रशिव, मित्रशिव। देवी पार्वती, आप मर्यादा की सीमा का उल्लंघन कर रही है। मैं आपको मेरे पुत्र को यहाँ से ले जाने की अनुमति कभी नहीं दूंगी। आप वापस लौट जाइए। देवी अनुसुईया, ये समय आज्ञा देने का नहीं, निर्णय लेने का है, विवेकपूर्ण निर्णय लेने का। और मैंने ये निर्णय ले लिया है कि मैं त्रिदेवों को अपने साथ ले जाकर रहूंगी। रुक जाइए देवी अनुसुईया, मैं आपसे कहता हूं रुक जाइए। मत रोकिए मुझे ऋषिवर, मत रोकिए। देवी, मेरी बात समझने की चेष्टा तो कीजिए। पति की आज्ञा की अवहेलना करके आप महासत्यत्व धर्म का पालन ही नहीं कर पाएंगे। आपके महासत्यत्व का आधार में ऋषि अत्रि आपको तत्क्षण रुक जाने का आदेश देता हूं। तत्क्षण रुक जाने का आदेश देता हूं। आपके आदेश के बंधन में मुझे मत बांधिए ऋषिवर। ये शब्द वापस लीजिए, वापस लीजिए ऋषिवर। आप तो जानते हैं देवी पार्वती मेरे पुत्र को मुझसे छीनना चाहती है। बस कीजिए देवी अनुसुईया, बस कीजिए आप। आज पुत्र मोह ने आपके नेत्रों पर एक ऐसा आवरण बांध रखा है कि आप अपने पुत्रों के ऊपर आए विकट संकट को ही नहीं देख पा रही हैं। एक छोटी सी बात आपके समझ में नहीं आ रही है देवी कि आज आपसे कहीं अधिक सुरक्षित आपके पुत्र इन त्रिदेवियों के साथ रहेंगे। देवी, तर्क कुतर्क छोड़िए, अब आप अपने पुत्रों को त्रिदेवियों के साथ जाने का आदेश दीजिए। सुना आपने? ये मेरी आज्ञा है देवी। मैं आपसे करबद्ध विनती करता हूं मां, अपने क्रोध का परित्याग कर दीजिए और हमारे पुत्रों को अपने साथ ले जाइए।
रहे हैं मित्र? गुप्त और सुरक्षित स्थान पर। कहाँ है वो स्थान? ये वही स्थान है जहाँ सती के महादेव के पश्चात महादेव ध्यानस्थ हुए थे और उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया था। अमरनाथ की पवित्र गुफा से गुप्त और सुरक्षित स्थान अन्यत्र इस धरती पर और कहीं नहीं है। इसीलिए हम आपको वहीं लेकर जा रहे हैं, महासुर से छुपाने। यदि आत्मा अनश्वर अमर तो असुरक्षा कैसी और किससे मित्र? अर्थात आप अमरनाथ नहीं जाएंगे? अवश्य जाऊंगा मित्र। इससे पहले अनेकों बार मैंने आपकी इच्छा की अवमानना कर आपको दुख पहुंचाया है, किंतु मैं इस बार आपको दुख नहीं पहुंचाऊंगा मित्र। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। हर 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 हर। देवी अनुसुईया, सत्य यही है कि बालशिव अब स्वयं आपके साथ नहीं रहना चाहते। महादेव बनकर देवी पार्वती के पास लौट जाना चाहते हैं, बस कह नहीं पा रहे अपने हृदय की बात आपसे। भ्राता, हमारी अनुपस्थिति में महासुर अवश्य ही हमारे परिवार को कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करेगा। किंतु त्रिदेवियों ने हमें तब तक यहाँ रहने को कहा है जब तक महासुर का अंत नहीं हो जाता। उन्हें जो उचित लगा उन्होंने किया, अब हमें जो उचित लगेगा अब हम वही करेंगे। अपने परिवार को संकट में डालकर हमारा यहाँ रहना अनुचित है भ्राता। तो चलिए भ्राता, हम चलते हैं। कर दूंगा तुझे मैं। समय व्यर्थ मत कर, भस्म कर मुझे, अभी भस्म कर। शीघ्र चलिए देवी अनुसुईया। क्यों? मेरे भस्म होने का भय है या ये भय है कि मैं भस्म हो जाऊंगी तो शिव आप पर क्रोधित हो जाएगा? जिसे आप भय कह रहे हैं वो मेरा उत्तरदायित्व है, आपके प्राणों की रक्षा का उत्तरदायित्व, जिसे मैं निभाकर रहूंगी। रुक जाइए, मत जाइए वहां।
महासुर हूं मैं, मुझसे बच पाना कठिन है। महासुर के सामने आकार का विस्तार महत्वहीन है देवी पार्वती। मेरे दाहिने हाथ के स्पर्श से बड़े आकार का भस्म होना तय है, यही मेरी विशेषता है। और यदि आप देवी अनसुईया की ढाल बनना चाहती हैं, तो उसके लिए पहले आपको भस्म होना पड़ेगा। मूर्ख, तू मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। महासुर से मेरी रक्षा करके आप मेरे शिव के हृदय में अपना स्थान बनाना चाहती है, किंतु शिव के हृदय से मुझे हटाकर आप अपना स्थान कभी नहीं बना पाएंगी देवी पार्वती। शिव के हृदय में मेरा स्थान अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, परंतु पुत्र मोह के पाश में बंधी आपकी ममता इस कटु सत्य को देख ही नहीं पा रही। नश्वर शरीर के बंधनों से आप अनश्वर को बांधने का प्रयास कर रही हैं, और इस निरर्थक प्रयास को सार्थक सिद्ध करने के लिए आप त्रिलोक और त्रिदेवियों को त्रिदेवों से दूर कर रहे हैं। संपूर्ण संसार को संकट की अग्नि में आहुत कर रहे हैं आप। मेरे साथ साथ देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती को भी विरह की अग्नि में जलना पड़ रहा है। मनुष्य होकर मनुष्य की ही वैरी बन गई हैं। आप कुछ भी कह लीजिए, मेरे मातृत्व की कितनी भी निंदा कर लीजिए, आप इस सत्य को झुठला नहीं सकती देवी पार्वती कि शिव को मेरा मातृत्व स्वीकार है। वो स्वेच्छा से मेरे पुत्र बने और स्वेच्छा से ही मेरे पास रहना चाहते हैं। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए देवी पार्वती, आप मेरे शिव को मुझसे कभी छीन नहीं पाएंगी, कभी नहीं। आपके प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर है मेरे पास देवी अनसुईया, परंतु ये समय वाद विवाद में गंवाने का नहीं है। इसलिए अपने हट का आवरण उतार कर मेरे बताए गए आचरण का अनुसरण कीजिए। महासुर के अंत होने तक आप विंध्याचल के इसी वन में रहेंगी। कौन रखेगा मुझे यहाँ? किसमें इतनी शक्ति है जो मुझे यहाँ बांध कर रखेगा? मेरे और अनसुईया के मध्य पार्वती आ गई थी और उसने मेरे आखिट को मेरे मुख से छीन लिया। असुरराज, महासुर, तुम्हारा असली आखेट वो बाल त्रिदेव है। अपना ध्यान उस तरफ केंद्रित करो। कहाँ है वो तीनों असुरराज? भ्राता, मैंने मायावी दर्पण में देखा है कि वे तीनों हिमालय के क्षेत्र में थे और वो क्षेत्र कैलाश का है। सुना महासुर, अपना ध्यान हिमालय पे केंद्रित करो। अधिक संभावना यह है कि वो कैलाश के आसपास ही कहीं छुपे होंगे। तो अब वो मुझसे नहीं बचेंगे। भ्राता, मैं एक बार फिर मायावी दर्पण में देखकर त्रिदेवों का सटीक स्थान सुनिश्चित कर लेती हूँ, जिससे महासुर को उन्हें भस्म करने के लिए ढूंढना ना पड़े। मायावी दर्पण, हिमालय का कोना कोना दिखाओ। भ्राता, वो देखिए, वो जा रहे हैं बाल शिव और नारायण। महासुर, बिना किसी विलंब के जाओ और जाके दोनों को भस्म कर दो। जो आज्ञा असुरराज।
मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रभु मुझसे छल करके चले गए और आप उनके छल में उनके साथ दे रहे थे ब्रह्मदेव। नहीं नंदी जी, मुझे तो कुछ ज्ञात ही नहीं था कि वे ऐसा करने वाले हैं, अन्यथा क्या मैं नहीं चला गया था उनके साथ। महासुर ने यदि प्रभु को ढूंढ लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मुझे माता को शीघ्र बतानी होगी, माता ही प्रभु की सहायता कर सकती है। शिव, पुत्र शिव, मुझे किस बात का दर्द मिल रहा है? क्या तेरी माँ होना इतना बड़ा अपराध है? तेरी माँ को किस तरह बंदी बना कर रखा जा रहा है शिव? ये मेरी लज्जा और तेरे लिए अपमान की बात है पुत्र। इससे तो मृत्यु को वरण करने का मेरा निर्णय ही उचित था। तू सुन रहा है शिव? तू सुन रहा है शिव? कहाँ है तू शिव? आके देख अपनी माँ की ये दुर्दशा। आजा मुझे बचा ले शिव। क्या हुआ भ्राता शिव? माँ आहत है। क्या? हाँ भ्राता, माँ संकट में। कैसे? किसने उन्हें संकट में डाला? ज्ञात नहीं, परंतु मुझे आभास मिल रहा है। कहाँ है माता? विंध्याचल के वन में कहीं बंदी है और मुझे पुकार रही है। अब मुझे शीघ्र जाना होगा भ्राता नारायण। तो फिर चलिए भ्राता, चलते हैं। क्योंकि इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मित्रता जैसे सर्वश्रेष्ठ संबंध को कलंकित किया है। ये झूठ है, निराधार है मित्र। मेरी बात तो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती मित्र। और आपके पास में बंधी मेरी माता आपके विश्वासघात की प्रत्यक्ष प्रमाण और विश्वासघाती जो मेरी माँ को कष्ट पहुँचाए वो मेरा मित्र कदापि नहीं हो सकता। मित्र कदापि नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे अपनी मित्रता अभी और इसी क्षण समाप्त करता हूँ। समाप्त करता हूँ। न नागो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न मृत्युर्ममैव गति त्वं गति त्वं। आज से मित्र और मैत्री दोनों का अंत हो गया। क्योंकि आज जो आपने किया वो अति और अति सर्वत्र वर्जित। प्रभु। नंद जी। अब जाइए यहाँ से, अविलंब चले जाइए। सुना नहीं आपने क्या कि हमारी मित्रता समाप्त हो गई? और हाँ, फिर कभी मुझसे मिलने की चेष्टा भी मत कीजिएगा। नंदी जी, मेरा ये वक्तव्य, मेरा ये निर्णय आपके लिए भी है। चले
चले जाइए यहाँ से, शीघ्र चले जाइए। शीघ्र मेरी दृष्टि से ओझल हो जाइए। प्रभु नंदी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।